हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईकॉन्टाज क्लैट यूट्यूब चैनल। 2-3 इयर्स पहले मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी एंड उस वर्कशॉप में ना वो आपको लर्निंग टेक्निक सिखाते थे, राइट? इट वाज अ 3 डे वर्कशॉप। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे एक चीज़ बताई, योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन, ठीक है? तो लेफ्ट ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो होती है क्रिएटिव कैपेसिटी, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो होता है हमारा बोरिंग साइड, ठीक है? तो दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ भी याद करना है, अगर आप वो क्रिएटिवली याद करोगे, दैट मीन्स थ्रू पिक्चर्स, कलर्स, वीडियोस, ग्राफिक्स, तो वो आपको ज़्यादा रिटेन करेगा लेफ्ट ब्रेन। जबकि अगर सिर्फ आप एक नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू कुछ भी पढ़ोगे तो राइट ब्रेन उसको कैप्चर करता है एंड वो आपको बोरिंग हो जाता है, एंड दैट इज वाई योर कैपेसिटी टू फॉरगेट दिस थिंग्स इज हायर, राइट? अब आप पूछोगे कि मैम अब लॉ से थ्योरी में कैसे घुस गई, फिजिक्स में कैसे घुस गई? तो देखो, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज बताने वाली हूं जो आपको लॉज इतने अच्छे से याद करवा सकती हैं, जिनसे आप लॉज को बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकते हो। एंड इसीलिए मैंने आपको ये थ्योरी बताई कि अगर आप इन मूवीज के थ्रू अगर अपने लॉज को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये लॉज रिटेन होंगे एंड यू विल हैव द कैपेसिटी कि आप उनको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ, राइट? सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट टीचिंग्स फ्रॉम बॉलीवुड लॉ मूवीज, राइट? तो सबसे पहले एक मूवी की बात करते हैं, पिंक। दैट इज माय पर्सनल फेवरेट मूवी, ठीक है? इट गॉट रिलीज्ड इन 2016। इस मूवी का प्लॉट क्या था? पिंक follows the story of 3 independent young women who are accused of a crime after an altercation with a group of influential men. मैंने ये मूवी ना अभी बहुत रिसेंटली देखी थी, मतलब मैं देखना चाहती थी बहुत टाइम से बट मैं देख नहीं पा रही थी, एंड दैट इज वेयर आई वॉच दिस मूवी लाइक अ मंथ और 2 बैक, राइट? तो इस मूवी की स्टोरी क्या है? देयर आर 3 women जो एक फ्लैट में रहती हैं, ठीक है? पर्टिकुलरली दैट इज बेस्ड इन दिल्ली, एंड वो तीनों विमेन दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग, ठीक है? एंड उनके ऊपर एक क्राइम का एक्विजिशन लगता है क्योंकि दे गॉट इनटू एन ऑल्टरकेशन, मतलब उनका एक लड़ाई झगड़ा हो जाता है बहुत इन्फ्लुएंशियल मेन के साथ। दैट मीन्स द मेन हु आर इन पावर, right? When one of them hits a man in self-defense, they are dragged into a legal battle where society questions their character, independence and morals. तो क्या होता है कि जब वो अपने आप को उन इन्फ्लुएंशियल मेन से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही थी, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किसी को हिट कर दिया, एंड दैट इज वेयर द लीगल बैटल ऑल बिगिंस, ठीक है? तो जब सोसाइटी में वो एक केस हुआ तो सारी सोसाइटी ने, आसपास के जितने भी लोग थे और इवन कोर्ट के अंदर भी, उन विमेन की कैरेक्टर पे, इंडिपेंडेंस पे और मॉरल्स पे क्वेश्चन उठाए गए, राइट? अमिताभ बच्चन प्लेज द लॉयल हु डिफेंड्स देम एंड डिलीवर्स अ पावरफुल आर्ग्यूमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट, ठीक है? इस केस में क्या हुआ था? इस केस में अमिताभ बच्चन जी ने उन तीनों विमेन्स के फेवर में वो केस लड़ा था और उन्होंने आर्ग्यू किया था कि एक विमेन का कंसेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो वो मेन थे उन्होंने उन विमेन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, राइट? एंड उन मेन ने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि लड़कियों ने अपने कंसेंट के साथ वो उनके साथ कुछ करना चाहा, जबकि लड़कियों ने एब्सोल्यूट नो बोला था। तो इनसे लेसन्स हमें इस मूवी से क्या मिले? कंसेंट इज एब्सोल्यूट, नो मीन्स नो रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो इस मूवी ने हमें यह बताया कि चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे कुछ भी हो, नो का मतलब नो ही होता है। दैट मीन्स यू कैन नॉट डिपिक्ट कि अगर कोई विमेन आपके साथ है या रात को पार्टी कर रही है, जो पर्टिकुलरली इस केस में हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन डू एनीथिंग विद हर, राइट? विमेन आर ऑफन अनफेयरली जज्ड बाय सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। इस मूवी से हमें एक ये लेसन मिलता है कि विमेन को किसी भी तरीके से जज कर लिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग इंडिपेंडेंट एंड दे आर वर्किंग, एंड इफ दे आर बोल्ड इनफ टू स्टेट what is happening with them, and if they're bold enough to depict that yes they want to stand for themselves, then they are
always unfairly judged, and that is where this lesson comes into the picture कि हमें उनको unfairly judge नहीं करना चाहिए. The movie emphasizes how legal systems and societal norms need to evolve to ensure gender equality, right? So this was the movie all about. जॉली LLB 2013 किसने नहीं सुनी है, इसका पार्ट 2 भी आ गया है, ठीक है. तो इस मूवी में क्या हुआ था, दिस स्टैरिकल ड्रामा रिवॉल्व्स अराउंड अ जेडिश त्यागी प्लेड बाय अरशद वारसी, a struggling lawyer who files a PIL against a wealthy businessman in a hit-run case. Despite his lack of experience, Jolly discovers corruption in the legal system and takes on the challenge of fighting for justice, aided by senior judges' guidance. तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जिसने एक PIL फाइल किया था, एक लॉयर ने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है. तो इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके अगेंस्ट था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के अगेंस्ट था, क्योंकि जो बिजनेसमैन था ही वाज लायबल फॉर हिट एंड रन, राइट. तो जो वो वेल्दी बिजनेसमैन था उसने लॉयर्स को भी खरीदने की कोशिश की एंड इवन जज को भी खरीदने की कोशिश की. तो दैट इज वेयर दिस मूवी टेल्स यू कि हमारे लीगल सिस्टम में भी कितना करप्शन है एंड उस करप्शन के अगेंस्ट जीतने के लिए कितने जस्टिस के लिए फाइट करना पड़ा अरशद वारसी को, हु वाज प्लेइंग एज द लॉयर इन द फॉर द PIL, एंड उसने किस तरीके से सीनियर जजेस की हेल्प ली ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके दैट ही इज फाइटिंग फॉर द राइट इन दिस पर्टिकुलर PIL. लेसन्स क्या थे, एथिकल लॉयरिंग कैन ब्रिंग अबाउट जस्टिस इवन इन द फ्लॉड सिस्टम. अगर आप तरीके से अच्छे एक लॉयर बन रहे हो, तो अगर आप एथिकल हो, तो आपके अगेंस्ट चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, चाहे आपके खिलाफ पूरा सिस्टम हो, देन ऑल्सो यू कैन गेट जस्टिस. Persistence and moral integrity are critical for lawyers. The film highlights the class divide in access of justice. राइट. तो इसे फिल्म आपको एक ब्रिज भी दिखाती है कि पुअर और रिच के बीच में कितना गैप है, कि आप कोई भी अगर एक वेल्दी इंसान है तो वो सिस्टम तक को खरीदने की पावर रखता है, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट वी गेट टू सी इन दिस पर्टिकुलर मूवी, राइट. फिर आता है सेक्शन 375, 2019 की एक मूवी है. दिस थॉट प्रोवोकिंग लीगल थ्रिलर फोकसेस ऑन अ रेप केस, राइट. पता है यूजुअली क्या होता है ना, हमारी जो लीगल लॉ की जो मूवीज बनती है ना बॉलीवुड में, वो यूजुअली विमेन के अराउंड बनती हैं, ठीक है. और विमेन के अगेंस्ट जो मोस्ट कॉमन जो एक ऑफेंस है वो है रेप, ठीक है. तो इसके अगेंस्ट इतनी मूवीज बनती हैं हमारी कंट्री में जस्ट बिकॉज हमारी जो कंट्री में केसेस हो रहे हैं वो इतना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं कि उसको सोसाइटी तक पहुंचाना हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट. तो इसीलिए आप जितनी भी मूवीज देखोगे दैट समवेयर एंड समवेयर रिवॉल्व्स अराउंड द रेप, कंसेंट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड दैट इज वेयर बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, बहुत सारे मेन को ऐसा लगता है कि हमारे लिए ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं या लॉज नहीं है. बट देन द ओनली प्रॉब्लम हियर अकर्स इज कि the women are actually more prone to the offenses that are happening in the country, right. Where the accused, a prominent filmmaker, right, accused कौन था, एक filmmaker था, is defended by a seasoned lawyer Akshay Khanna while a young prosecutor Richa Chadda seeks injustice for the victim, right. यहाँ पर एक prominent filmmaker ने rape किया था, right, जिसको defend कर रहे थे अक्षय खन्ना, and जो उसके खिलाफ जो prosecutor थी वो थी रिचा चड्डा. The courtroom exchanges dive deep into the issues of consent, evidence and the interpretation of the law. यहाँ पर भी इस मूवी में भी consent की ही बात की गई थी, that consent is very very important while you are with a women. That doesn't mean अगर women आपके साथ hang out कर रही है, अगर आपके साथ enjoy कर रही है, तो that doesn't mean that you can do anything to that particular women, right. The judicial process requires evidence and impartiality even in the emotionally charged cases. Consent must be understood in its entirety. The movie underscores the law can be misinterpreted or manipulated, emphasizing the complexity of justice, right. तो इस मूवी में क्या हुआ था, इस मूवी में इस विमेन को बहुत टाइम के बाद जस्टिस मिला था, एंड दैट इज वेयर इट शोज कि हमारा जस्टिस, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, एंड दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर movie section 375 becomes a very very important movie for you to watch, right. Mulk 2018 movie.
A Muslim family is falsely accused of terrorism after a family member becomes involved in a bombing incident. देखो, जब भी मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है ना, तो वी हैव द stereotypical thinking कि they are involved in terrorism, right? And that is what this movie is all about. एक मुस्लिम फैमिली को फॉल्सली अक्यूज किया गया टेररिज्म के लिए, एंड द कोर्ट रूम बैटल हाईलाइट्स द प्रेजुडिस फेस्ड बाय द फैमिली एंड द स्ट्रगल टू रिक्लेम देयर ऑनर इन अ डीपली डिवाइडेड सोसाइटी. ठीक है, तो ये फैमिली अपने जस्टिस के लिए लड़ रही थी, ये फैमिली अपने ऑनर के लिए लड़ रही थी कि अगर हम एक मुस्लिम कम्युनिटी है तो दैट डज नॉट मीन दैट we will be accused of terrorism always, right? And that is what this movie is all about. Mulk, right? Lessons. Bias and communal prejudice can corrupt justice. इस मूवी का सबसे अच्छा लेसन ये था कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर बायसनेस और कम्युनल प्रेजुडिसेस की वजह से अगर आप किसी को ये करना चाहते हो कि आप उनको सिर्फ उनकी कम्युनिटी का नाम सुन के, दैट इफ दे आर मुस्लिम, अगर आप उनको ये प्रिज्यूम कर लो that yes they will be involved in such terrorist activities, then that is something that can corrupt justice, right? Upholding constitutional principles like secularism is essential for a just society. The courage to stand against societal and legal challenges can restore dignity, right? Very, very beautiful movie to watch. Very beautiful movie to watch. Damini, 1993 movie. Damini, played by Meenakshi Seshdari, is the lone voice fighting for justice after witnessing the rape of a domestic worker in her in-laws house, right? So ये plot है movie का. Despite societal and familial pressures, she refuses to remain silent, taking the matter to court with the help of a maverick lawyer, Sunny Deol. राइट तो इस मूवी में क्या हुआ था, इस मूवी में दामिनी ने देखा कि उसकी डोमेस्टिक वर्कर के उसके अगेंस्ट एक रेप हो रहा है, एक बहुत हीनियस क्राइम हो रहा है एंड उसके इन-लॉज के घर में ही हो रहा है. तो व्हेन यू नो कि आपके सामने आपकी फैमिली में से कोई ऑफेंस कर रहा है एंड देन यू नो कि आपके ऊपर कितना प्रेशर आता है टू रिमेन साइलेंट, एंड दैट इज वेयर शी रिफ्यूज टू रिमेन साइलेंट. एंड ये मूवी उसी के बारे में है कि इतना फैमिली प्रेशर होने के बावजूद, इतना सोसाइटी प्रेशर होने के बावजूद, शी चोज टू रिमेन नॉट टू बी वेरी वेरी साइलेंट अबाउट दिस फैक्ट बिकॉज शी न्यू समवेयर कि if this can happen with any women, then that can happen with her as well. And that is what this movie teaches us. The courage to stand up for the truth, even against powerful opposition, is crucial for justice. Women often face immense challenges when speaking up against injustice, especially in patriarchal settings. यानी कि जब आप एक patriarchal society में जी रहे हो जहाँ पर men की ज़्यादा सुनी जाती है, men को ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है, उस सोसाइटी में आपको आवाज उठाना becomes so difficult. And when she chose to remain not silent, and that is what this movie teaches us कि अगर आपके सामने कोई offense हो रहा है, no matter what, who is doing that particular offense, you have to stand up for it, right? The film also reflects on the need for lawyers and activists to champion the cause of the vulnerable, right? कि ये एक domestic worker थी, right? एंड उसके लिए खड़े होने के लिए कोई भी नहीं था. एंड दैट इज वेयर दिस मूवी ऑल्सो टीचेस अस अ लेसन कि एक वल्नरेबल ग्रुप लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स होने की ज़रूरत है, सो दैट दे डोंट हैव टू लुक फॉर इनजस्टिस कि हम अपना जस्टिस पाने के लिए कहाँ जाएं, राइट? द नेक्स्ट मूवी इज शहीद, दैट इज अ 2012 movie. Based on a true story of Shahid Azmi, a lawyer and a human rights activist, the film chronicles his journey from being a victim of communal riots to becoming a lawyer who defends individual falsely accused of terrorism. Right? एक इंसान शहीद अज़मी जो खुद पहले एक विक्टिम होता है कम्युनल राइट्स का, मारामारी का, दंगे फसाद का, अब वो एक लॉयर बनता है जो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है जिनके ऊपर फॉल्स एक्विजिशंस लगते हैं ऑफ टेररिज्म. द फिल्म ऑल्सो पोर्ट्रेज द पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल्स शहीद फेसेस इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू हिज लाइफ, राइट? उस पर्टिकुलर पर्सन को, शहीद अज़मी को, कितने
challenges फेस करने पड़े, कितने threats फेस करने पड़े to his life when he was fighting for the people who were falsely accused of terrorism. That is the movie all about. And ये lesson हमें क्या देती है? The legal profession is a powerful tool to fight societal injustices. कि आप एक legal method follow करो जब भी आपको अपनी आवाज उठानी है, rather than taking law in your own hands. Right? Upholding the rule of law, even under threat, requires immense courage. That shows that how much courage do you need when you fight for the injustice that you can clearly see in front of your eyes. Right? The film highlights the dangers of stereotyping and the importance of standing up for marginalized communities. राइट, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ही है ना ये. अगर किसी को फॉल्सली एक्यूज किया गया है टेररिज्म के लिए एंड उनको डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है, तो येट अगेन दैट इज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. तो उनको भी उनके लिए भी खड़ा करने के लिए कोई हो एंड उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई हो, दैट इज समथिंग विच इज shown in the movie of Shaheed 2012. Right? Etraz 2004 movie. Very, very interesting movie to watch. This is a beautiful movie. I have watched it long time back, but I still remember. And इस movie को अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे cases women के against होते हैं. This movie totally tells you that men are also not safe in the society. A must-watch movie that how justice prevails whenever a wrong happens. A young married man, Akshay Kumar, is accused of sexual harassment by his ambitious female boss. पहले इल्ज़ाम लगाया उसी की बॉस ने उस पर्टिकुलर पर्सन पे that she was sexually abused, whereas who was his ex-lover. बल्कि बाद में ये प्रूव हुआ that she was only sexually harassing that particular guy, that is Akshay Kumar in this particular movie. The courtroom drama ensures the challenges of societal perceptions of gender dynamics in sexual harassment cases. इस मूवी में बहुत ब्यूटिफुली ये शो किया गया है कि अगर एक मैन कह रहा है कि उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज एवरीवन क्लियरली डिपिक्ट्स कि एक विमेन के अगेंस्ट ही ऐसा कोई ऑफेंस हो सकता है. लोगों को लगता है दैट द मेन आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ सच केसेस, वेयर एज दिस मूवी क्लियरली टेल्स यू कि मेन के अगेंस्ट भी सर्टेन ऑफेंसेस हो सकते हैं. एंड दैट इज वॉट द लेसन्स आर हियर, द इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस एंड ड्यू प्रोसेस इन डिटरमाइनिंग गिल्ट. इतने ब्यूटिफुली एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं इस पर्टिकुलर मूवी में. जो वाइफ थी अक्षय कुमार की, उन्होंने ही अपने हस्बैंड का केस लड़ा because she was a lawyer, she had a law degree, and उन्होंने बताया कि कितना एविडेंस के साथ आप किसी का गिल्ट प्रूव कर सकते हो. सेक्सुअल हरासमेंट लॉ शुड प्रोटेक्ट विक्टिम्स विदाउट बीइंग मिसयूज्ड. जरूरी नहीं है कि सिर्फ विमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो, मेन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं. द फिल्म चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन लीगल एंड सोसाइटल नरेटिव्स. राइट? So this was the movie Etraz. Please do watch it. Humble request. Yet again, a very beautiful series. This is not a movie, this is a web series, Guilty Minds 2022. आप में से बहुत लोगों ने ये सीरीज देखी भी होगी. कोर्टरूम ड्रामा वेब सीरीज ऑन Amazon Prime, but Bollywood style storytelling, right? The anthology style series presents fictional yet relatable courtroom battles ranging from corporate conflicts to individual justice struggles. Each episode focuses on moral dilemmas in cases of sexual harassment, medical negligence and environmental damage. इस पूरी सीरीज में ना आपको बहुत सारे डाइवर्स लॉज सीखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है सेक्सुअल हरासमेंट, मेडिकल नेग्लिजेंस, एनवायरमेंटल डैमेज. हर तरीके के लॉज का यहाँ पर एड्रेस किया गया है. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड सीरीज एंड अ मस्ट वॉच सीरीज. जो एरियाज, जो लेसन्स आपको यहाँ से सीखने को मिलते हैं, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. द ग्रे एरियाज ऑफ मोरालिटी बिटवीन द लॉ, how justice balances corporate power against individual rights, the role of young idealistic lawyers in challenging established norms. You are the fresh blood of the country, you are the young blood of the country. अगर आप lawyer बनने का सोच रहे हो, then you have the responsibility to take in power कि कोई भी offense अगर आपके सामने हो रहा है या आपकी knowledge में आ रहा है, तो that you will
स्टैंड अप फॉर इट एंड यू विल बी द पर्सन जिसको उन सारे नॉर्म्स को चैलेंज करना है, द सोसाइटी जो स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, एंड यू हैव टू चैलेंज इट, यू हैव टू स्टैंड फॉर इट. सो दीज वर द मूवीज जो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको देखनी ही देखनी चाहिए. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी सीरीज या ऐसी कौन सी मूवी है जो मैंने मिस आउट कर दी, या फिर ऐसी कौन सी मूवी है जो मैंने मेंशन की और आपने पहले से देखी हुई है. टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर अपने क्लैट एग्जाम से रिलेटेड, एलिट एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना. विल बी हैप्पी टू सॉल्व यू आउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इतनी ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए या कोई भी फ्री कंटेंट ढूंढ रहे हो, अपने रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो टू लुक आउट फॉर योर प्रिपरेशन, डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया होगा, लेकिन अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड टिल देन आई विल सी यू. थैंक यू सो मच.